हे गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानियों का पिटारा बाय क्यूटी पाई। आज की हमारे कहानी का टाइटल है अनजान दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी कहानी। मेरा नाम रवि है। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। मुझे प्यार में कोई विश्वास नहीं था। मैं अपने काम में बिजी रहता और अपने घर वालों के साथ खुश रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी मेरी ज़िंदगी में अचानक से किसी ने दस्तक दी। यह दस्तक थी प्यार की और मेरी ज़िंदगी बदल गई। बात आज से 6 महीने पुरानी है। मैं अपने काम में बिजी रहता था। दिन भर तो फ़ोन भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाता था। एक दिन जब कोई काम नहीं था तब मैं फ़ोन उठाया, यूं ही फेसबुक खोली। तभी मुझे एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। मैं देखा तो उसका नाम था निकिता राठौर। हम दोनों में धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। तब पता चला कि वह इंदौर की रहने वाली है और उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। निकिता बहुत सीधी सादी लड़की थी। उसके घर वाले थोड़ा सख्त थे। अब धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी थीं। एक दूसरे से बात करना हमें अच्छा लगने लगा था। एक दिन निकिता से मैंने वीडियो कॉलिंग के लिए बोला। तब पहली बार मैंने उसको वीडियो कॉलिंग में देखा। उसके मासूम से चेहरे पर एक प्यारी सी हंसी और उस हंसते हुए चेहरे को अपने दिल में बसा लिया। उसके लंबे बाल मुझे बहुत पसंद थे। जब वह अपने खुले बालों को ऊपर बांधती तो उसके गर्दन पर जो काला तिल था, मानो मन करता देखता ही रहूं। उसकी झुकी हुई नज़रें कुछ न बोलकर बहुत कुछ बोल जाती थीं। अब धीरे धीरे फेसबुक से हम फ़ोन पर बात करने लगे। शायद दोस्ती से कुछ ज़्यादा महसूस होने लगा था हम दोनों को, और ये हमारे प्यार की शुरुआत थी। समय बीतता चला गया और हमारे बीच प्यार बढ़ता चला गया। अब हम दोनों रोज़ बातें करते और एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जो बिना बात किए हुए सो जाए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। बहुत खुश थे हम दोनों एक दूसरे के साथ। पर भगवान को शायद ये मंजूर ना था, या कह सकते हैं कि उसके घर वालों को हमारे प्यार को नज़र लगने वाली थी अब किसी की। वह था उसका भाई। एक दिन हम दोनों बात ही कर रहे थे, तभी अचानक से उसका भाई आ गया और निकिता के हाथ से फ़ोन ले लिया। अब उसके भाई को सब पता चल चुका था हम दोनों के बारे में। उसने निकिता को डांटा और फ़ोन अपने पास रख लिया। अब हम दोनों की बात नहीं हो रही थी। जहाँ एक तरफ निकिता का रो रो कर बुरा हाल था, वहीं मैं भी चैन से रह नहीं पा रहा था। निकिता के बारे में सोचता कि वह कैसी होगी, उसने कुछ खाया होगा कि नहीं, कहीं रो रो कर हाल तो बुरा ना कर लिया होगा अपना उसने। यही सोचता रहता था दिन भर। काम में भी मन नहीं लग रहा था और दूसरी तरफ निकिता की चिंता सता रही थी। तभी एक दिन निकिता का मैसेज आया। उसके भाई ने फ़ोन ले लिया था तो उसने अब लैपटॉप से बात करना शुरू किया। निकिता से बात करके मेरे दिल को तसल्ली मिली और हम दोनों एक दूसरे से बात करके खुश थे। तब मैंने निकिता से पूछा कि अब वह कैसी है। निकिता ने बताया कि उसकी रातें करवटें बदलते और दिन रवि के बारे में सोचते हुए निकल रहे हैं। यह सोचकर कि अब हम बात कब कर पाएंगे, एक दूसरे की आवाज़ सुनने को तरस गए थे। दोनों को लगा कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा, पर अभी किस्मत में रवि और निकिता के प्यार की परीक्षा बाकी थी। एक दिन जब निकिता के भाई को पता चला कि
वह अब लैपटॉप पर बात करती है रवि से, तो उसने लैपटॉप भी निकिता से ले लिया। अब रवि और निकिता एक दूसरे के बिन ऐसे जी रहे थे जैसे बिन पानी के मछली। कहने को कभी मिले नहीं एक दूसरे से, पर सच्चा प्यार यही तो होता है। प्यार में दूरी मायने नहीं रखती है। एक शायरी बोलना चाहूँगी रवि और निकिता के लिए। खामोशियाँ बोल देती हैं, खामोशियाँ बोल देती हैं जिनकी बातें नहीं होती। इश्क तो वो भी करते हैं जनाब जिनकी मुलाकातें नहीं होती। बस इतनी सी थी हमारी आज की ये कहानी। रवि की तरफ से मैं निकिता को एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। निकिता, आई लव यू सो मच। जल्दी ही हम एक साथ होंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो गाइस, आप सब लोगों को आज की ये कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तब तक मिलते हैं। बाय बाय अगली स्टोरी में।